अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक P2P मेथड के ज़रिए ख़रीदो फरोख्त है कॉइन्स की। इस मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर एक्सचेंज के ज़रिए कुछ बेचते या ख़रीदते हैं तो आपकी काफ़ी सारी कॉस्ट आ जाती है। P2P मेथड के ज़रिए बेचने में आप अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस को बचा सकते हैं, यानी कि आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। P2P मेथड का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली एक बंदा दूसरे बंदे को बेचता है एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए। जैसे कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में रेन एक्सचेंज और कॉइन मीना के बारे में बताया था, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन थे। लेकिन फर्ज करें आपको एक छोटी अमाउंट बेचनी है, तो में से काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था कि हम वो ट्रांजैक्शन फीस को किस तरीके से बचा सकते हैं। जब भी आप अपने किसी कॉइन को रेन एक्सचेंज या कॉइन मीना पे ट्रांसफ़र करते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बाइनेंस से वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की जो ब्लॉकचेन फ़ीस है, ट्रांजैक्शन फ़ीस, आप वो पे करते थे। उसके बाद रेट डिफरेंस होता था, बाइनेंस का थोड़ा नॉर्मली कम ही होता है और इन एक्सचेंजेस का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जब आप उस एक्सचेंज पर सेलिंग करते थे तो एक्सचेंज उस सेलिंग ट्रांजैक्शन की भी आपसे कुछ चार्जेस लेती थी। तो आप 3 किस्म की फीस अदा करते थे, यानी कि आपका प्रॉफिट मिनिमम हो जाता था। उसमें ये नुकसान था कि आप 3 किस्म के एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करते थे। P2P मेथड के जरिए आप ये कॉस्ट को बचा सकते हैं। एक क्विक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा, P2P मेथड में स्पैम होने के भी चांसेस होते हैं, खरीदार के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी। मैं एक ट्रांजैक्शन करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं और एक पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हम बाइनेंस की वेबसाइट पर हैं। आपको P2P ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। P2P ऑर्डर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं एक्सप्रेस और P2P पर क्लिक करें। आप P2P के जरिए जिस मुल्क में भी रहते हैं, अगर आप बहरीन में हैं या पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, जिस मुल्क में भी हैं, वहाँ की लोकल करेंसी आप चूज़ करेंगे, क्योंकि आप लोकल बंदे से खरीदो फरोख्त करेंगे। उसके अलावा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बाई पे क्लिक करेंगे, अगर आप बेचना चाहते हैं तो सेल पे क्लिक करेंगे। और आप USDT लेना चाहते हैं या बिटकॉइन लेना चाहते हैं, BUSD के मुख्तलिफ आपके लिए ऑप्शंस हैं जो आप खरीदो फरोख्त यानी कि बाई एंड सेल आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फ़ायाट करेंसी में अगर मैं PKR डालूंगा तो जितने भी पाकिस्तान में सप्लायर्स वगैरह हैं ये देख सकते हैं, आप खरीद बेच सकते हैं। और INR करूँगा तो जो भी बंदे इंडिया में हैं वो खरीदो फरोख्त यहाँ के ज़रिए कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं बहरीन में हूँ तो मैं बहरीनी दिनार में ही खरीदो फरोख्त करूँगा। यही सेम केस अगर कोई GCC के जिस मुल्क में है वो करेंसी डाल सकता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे एडवर्टाइजर्स के नाम हैं और प्राइसेस का डिफरेंस है। कुछ सस्ते बेच रहे हैं, कुछ महंगे बेच रहे हैं। क्योंकि मैंने USDT खरीदना है तो मैंने USDT ही पे क्लिक किया हुआ है। आप देख सकते हैं एक जनाब 0.383 बहरीनी दिनार का बेच रहे हैं, एक जनाब 0.398 का बेच रहे हैं। तो जाहिर बात है आप सस्ते की तरफ ही जाएंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ों की तरफ गौर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने कितने USDT खरीदने हैं। इनके पास अवेलेबल हैं अराउंड 238, इनके पास 1000 है। ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं एडवर्टाइजर के सामने, ये नॉर्मली वेरीफाइड मर्चेंट्स होते हैं, तो इनकी नॉर्मली फीस जो है थोड़ी ज़्यादा ही होती है, लेकिन ये क्योंकि वेरीफाइड होते हैं तो स्पैम्स के चांसेस कम होते हैं और इनके पास अक्सर फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर आपको बल्क में ख़रीदना या बेचना है। लेकिन अगर आपको सस्ता खरीदना है, सबसे ऊपर वाले ही इंसान के पास जाएंगे क्योंकि वो आपको सबसे सस्ते में बेच रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसने कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं। 16 ऑर्डर, 156 आप वेरीफाइड के देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुई, इनकी कंप्लीशन की परसेंटेज क्या है, और ये प्राइसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद ये लिमिट है कि उसके पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और मिनिमम ऑर्डर वो कितने का मांगता है। ये जनाब हैं, ये 50 दिनार का मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम 91 BD का। अगर आप किसी नए बंदे से खरीद रहे हैं क्योंकि उसके रेट बहुत कम है, तो आपको अगर एक बड़ी अमाउंट खरीदनी है तो भी आप स्टार्ट करें 10 या 20 दिनार। इन जनाब का आप 10 या 20 दिनार का इन्होंने ऑप्शन नहीं रखा हुआ है, तो आपके लिए ये ऑप्शन है जो कि कम अमाउंट आपको बेच रहा है। क्योंकि आप एक दफ़ा उनके साथ ट्रांजैक्शन करें, देखें, वो आपको रिस्पॉन्स जल्दी करते हैं,
आपको फंड्स भी रिलीज जल्दी करते हैं। उस सूरत में आप एक नया ऑर्डर प्लेस करते हैं और एक बड़ी अमाउंट का ऑर्डर कर सकते। फर्ज करें आपको 1000 दिनार के USDT लेने हैं या बेचने हैं, 2-3 ऑर्डर्स में करके आप ये कर सकते हैं। और अगर इनकेस कोई स्पैम हो जाए तो आपके सारे पैसे जाया ना हो जाए। जो चांसेस कम है खलीजी मुल्कों में, अभी हम बाइंग प्रोसेस पे जाते हैं तो हम इन जनाब से 91 दिनार का डायरेक्टली खरीद लेते हैं। अच्छा, ये जो विंडो अभी आपके सामने अपेयर हुई है, ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बताना भूल गया था कि कौन से बैंक के जरिए वो लेते हैं, वो डिटेल्स भी होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है कि टर्म एंड कंडीशन क्या है। बैरिन में ऑप्शन है आप डायरेक्टली बेनिफिट पे के जरिए भी पे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 15 मिनट की टाइम लाइन दी गई है। और यहाँ पे मैं अमाउंट पुल करता हूँ कि मैंने पूरे खरीदने हैं। तो आप यहाँ पे अगर सब खरीदना चाहते हैं तो आप ऑल पे प्रेस कर दीजिए और उसके बाद आप बाई USD पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो अपेयर हो जाएगी। यहाँ पे बहुत गौर तलब चीजें कुछ आएंगी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक चैट विंडो अपेयर हुई है और आपको यहाँ पे कुछ टाइम दिया गया है, ये है 15 मिनट। कभी आपको ये 15 मिनट का दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है जो बेचने वाला है वो कितनी टाइम विंडो रखना चाहता है, 15 मिनट या 30 मिनट या इससे थोड़ा ज्यादा। अब 15 मिनट में सबसे मेन चीज ये है कि आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट करनी शुरू कर दी अपने मोबाइल पे और आपने पैसे भेज दिए अगले बंदे को। उस दौरान ये 15 मिनट गुजर गए ड्यू टू सम रीजन और आपने ट्रांसफर नेक्स्ट ना कर सके या आपका इंटरनेट डाउन हो गया या कुछ भी रीजन हो गया, आप किसी काम में बिजी हो गए। अब 15 मिनट के अंदर आपने ट्रांसफर नेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया तो क्या होगा कि बाइनेंस को ये लगेगा, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है, कि ये ट्रांजैक्शन गो थ्रू नहीं हुई है। तो ये जो उनके फंड्स थे जिनका आपने एक ऑर्डर नंबर क्रिएट किया था, ये वापस उनको अपने फंडिंग वॉलेट यानी कि P2P वॉलेट में वापस चले जाएंगे और वो इन्हें आज़ादाना तौर पे वापस किसी और को बेच सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले उस बंदे के साथ चैट करें कि वो बंदा ऑनलाइन है कि नहीं, और उसके बाद ट्रांसफर नेक्स्ट कर दें और अपना अकाउंट रेडी रखें और पेमेंट करें। जबकि बाइनेंस और ये सारे एक्सचेंजेस तो ये कहती हैं कि आप पैसे पेमेंट करने के बाद ट्रांसफर नेक्स्ट करें। तो हम इन जनाब के साथ सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं। उन्होंने बातचीत शुरू करने से पहले ही जो है ये बता दिया कि पैसे भेजो मुझे, क्योंकि जैसे ही ये अकाउंट नंबर क्रिएट हुआ है तो उनको मालूम चल गया कि कोई बंदा उनसे उनके पास खरीदार आया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बातचीत, यानी कि बंदा अवेलेबल है और मैं इनको कह देता हूँ कि मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं। जाहिर बात है जब मैं उनको पैसे भेज दूंगा तो वो उस वक्त तक अपने अकाउंट्स को रिलीज नहीं करेंगे जब तक फंड्स वो खुद अपने अकाउंट में देख ना लें, क्योंकि इसके बाद उनके पास 15 मिनट का टाइम होगा जिसमें उन्होंने मुझे बेचने हैं। क्योंकि अगर ट्रांसफर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं 15 मिनट तक नहीं बेचता हूँ और मैं इनको पुश करता हूँ हाँ भाई मैंने भेज दिए और ये बंदा मुझे रिलीज कर दे, तो इनके साथ स्पैम हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं कि ये दोनों साइड पे स्पैम हो सकते हैं, खरीदार की तरफ से भी और बेचने वाले की तरफ से। इन मुल्कों में, खलीजी मुल्कों में ये रिस्क बहुत कम है। जैसे ही मैंने इनसे ये बातचीत शुरू की है तो ये बंदा एक्टिव हो गया कि भाई ऑर्डर आ रहा है, तो वो अपना अकाउंट वगैरह भी चेक करेंगे। मैंने भी दूसरी साइड पे अपना बेनिफिट का अकाउंट खोल के रखा हुआ है। मैं ट्रांसफर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपने बेनिफिट पे के जरिए उनको पैसे भेजूंगा, जबकि ये कहते हैं कि आप पहले भेजो, ताकि मेरी यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, बाइनेंस को ये लग जाए कि मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ पैसा। तो उससे ये फायदा होगा कि इन केस वो अगले 15 मिनट में बंदा मुझे रिलीज नहीं करता है अमाउंट, तो मैं अपील कर सकूंगा कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है और रिलीज नहीं हुए। उस केस में उनके ये फंड्स जो हैं वो फ्रीज हो जाएंगे और मैं प्रूफ शो करूंगा बाइनेंस को। डेफिनेटली वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन रहता है कि मैं अपने फंड्स को रिट्रीव करवा सकता तो ये सारा खेल भाइयों टाइमिंग का है, इस वजह से आपको इस चीज पे बहुत फोकस करना है। मैं कंफर्म करता हूं यहाँ पे। अब देखें आप, मेरे पास अपील का ऑर्डर आ गया है और मैं अपने बेनिफिट के जरिए पेमेंट करता हूँ। ओके, पेमेंट मैंने कर दी है। तो जैसे ही मैंने पेमेंट की है आप ये देख सकते हैं मेरे फंडिंग वैलेट में फिलहाल पैसे नहीं आए, क्योंकि वो बंदा तब पहले मेक श्योर करेगा कि उसके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, उसके बाद ही वो रिलीज करेगा। उसके पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम बैक जाते हैं वापस उसी विंडो पर। ये देखिए जनाब, अभी तक उन्होंने मुझे फंड्स रिलीज नहीं किए हैं क्योंकि वो चेक कर रहे हैं, तो अभी उनके पास वो टाइम है। इसी दौरान आप देख सकते हैं कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है 91 दिनार का। तो मैं पहले जाके अपना ऑर्डर देखूंगा। यहाँ से आप ट्रांसफर टू स्पॉट भी कर सकते हैं डायरेक्टली अपने दूसरे वॉलेट में, लेकिन मैं पहले अपने फंडिंग वॉलेट जो कि P2P वॉलेट है, इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, पहले P2P वॉलेट था और अब फंडिंग वॉलेट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैसे आ चुके हैं
और यहाँ से मैं अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करूँगा ताकि मैं वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह कर सकूँ। स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए से पहले मैं बंदे का शुक्रिया भी अदा कर दूंगा कि उन्होंने फ़ौरन अपने असासे रिलीज़ कर दिए हैं। तो हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे इनके साथ कंप्लीट हो गई है। वापस जाऊँगा वॉलेट्स में और फंडिंग वॉलेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। ये जो आप बीच में विंडो देख रहे हैं इस पर क्लिक करें फायाट एंड स्पॉट पे, ताकि टू फायाट एंड स्पॉट में भेजना है और फ्रॉम फंडिंग, और मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे USDT आ चुके हैं। अभी इनके ज़रिए हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये छोटा सा सेशन आप लोगों को बहुत फ़ायदे में रहा होगा। अगर कुछ सवालात हैं आप दोस्तों के, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।